नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि और मंगलवार का दिन है। चतुर्दशी तिथि आज दोपहर पहले 11:36 तक रहेगी। उसके बाद पूर्णिमा तिथि लग जाएगी। आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की व्रत की पूर्णिमा है। आज दोपहर 1:45 तक सिद्ध योग रहेगा और साथ ही आज शाम 6:02 तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन शेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाजा खुलेगा, किस अक्षर का क्या है भविष्य, जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जाई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 14 जून की सुबह 5:10 से दोपहर बाद 3:48 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 14 जून की रात 12:22 से अगली सुबह 5:10 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त कल यानी कि 11 जून की सुबह 5:23 से सुबह 10:18 तक रहेगा और एक बार फिर दोपहर 12:35 से देर रात 1:54 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 13 जून की सुबह 5:35 से दोपहर 12:27 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 19 जून की सुबह 5:24 से सुबह 9:47 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 16 जून की सुबह 7:38 से दोपहर 2:32 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 5:23 से शुरू हो चुका है और सुबह 10:22 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 16 जून को दोपहर 12:19 से दोपहर 2:32 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 12 जून की सुबह 7:18 से सुबह 8:09 तक और एक बार फिर सुबह 10:30 से दोपहर 12:42 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है। अब यह अशुभ समय कल यानी 11 जून की दोपहर 1:15 पर होगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, कन्या, तुला और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर बाद 3:49 से शाम 5:34 तक। मुंबई,
दोपहर बाद 3:57 से शाम 5:36 तक। चंडीगढ़ दोपहर बाद 3:53 से शाम 5:39 तक। लखनऊ दोपहर बाद 3:32 से शाम 5:16 तक। भोपाल दोपहर बाद 3:42 से शाम 5:24 तक। कोलकाता दोपहर 2:58 से शाम 4:39 तक। अहमदाबाद शाम 4:01 से 5:43 तक। और चेन्नई में राहु काल होगा आज दोपहर बाद 3:21 से शाम 4:58 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है उत्तर। आज घर से निकलकर उत्तर दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही उत्तर दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहेगा। आज आपको किसी कार्य के प्रति की गई मेहनत के सकारात्मक परिणाम मिलने वाले हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रहे। किसी शुभचिंतक की मदद आपके लिए उम्मीद की किरण देकर आएगी। इस राशि के छात्र अपने भविष्य को लेकर ज़्यादा सक्रिय और गंभीर रहेंगे और कोई नई उपलब्धि भी हासिल करेंगे। पैसों से जुड़े बड़े बड़े फैसले आपको सोच समझकर ही लेने चाहिए। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 3। वृष राशि वालों, आज आपका दिन उत्तम रहेगा। जो लोग मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके कामों की आज प्रशंसा होगी। किसी खास व्यक्ति का सहयोग आपको मिलेगा। आज किसी मित्र की मदद से आपकी कोई विशेष समस्या हल होगी। जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास काफ़ी हद तक सफल रहेगा। आप सकारात्मक और आशावादी महसूस करेंगे। अपने रचनात्मक और रुचि संबंधी कार्यों में भी सुखद समय बीतेगा। आज कार्यस्थल पर कार्यभार बढ़ेगा, हालांकि आप व्यवस्थित कर लेंगे। रुका हुआ पैसा आने से राहत मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 5। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहेगा। किसी व्यक्ति से आपको उम्मीद से अधिक फायदा होगा। आज किसी वजह से आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है, जिसका असर घर की व्यवस्था पर भी पड़ेगा। इस राशि के जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको आज फाइल या पेपर वर्क पूरा करने के लिए ओवर टाइम करना पड़ सकता है। आज जीवन साथी तथा परिवारजनों का सहयोग बना रहेगा और आपसी सामंजस्य द्वारा घर की व्यवस्था उचित बनी रहेगी। घर के किसी काम को पूरा करने में बड़े बुजुर्ग की राय आपके लिए कारगर साबित होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 9। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। आज दूसरों की मदद और सहयोग में आपका योगदान बना रहेगा। सामाजिक मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। किसी धार्मिक समारोह में जाने से लोगों के साथ में मुलाकात होगी और मन प्रसन्न रहेगा। इस राशि के छात्रों को अपने करियर से संबंधित कोई खुशखबरी मिलने के योग बन रहे हैं। आप अपने व्यवहार को निखारने की कोशिश करेंगे। आपके कुछ कामों में अधिक समय लगेगा, जिससे आपकी परेशानी थोड़ी बढ़ सकती है। ऑफिस में आपको कुछ लोगों से मदद भी मिलेगी। आज आपकी सेहत अच्छी बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 1। सिंह राशि वालों, आज आप लोगों को अपनी योजनाओं से सहमत कर लेंगे। आज घर के वरिष्ठ सदस्यों का मान सम्मान बनाए रखेंगे तो सभी के चेहरे पर आपको खुशी देखने को मिलेगी। घर के रखरखाव संबंधी वस्तुओं की खरीदारी करते समय अपने बजट का भी ख्याल रखेंगे तो आपको भविष्य में कोई परेशानी नहीं होगी। आज आपको बच्चों के करियर और विवाह को लेकर चिंता रह सकती है, हालांकि समय के अनुसार काम बढ़ते जाएंगे। आज परिवार में खुशनुमा और सुखद माहौल रहेगा। आपको सबका पूरा साथ मिलेगा। ऑफिस में सीनियर्स आपके काम को देखकर खुश होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 9। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन आपके लिए अनुकूल होगा।
आज रुचिपूर्ण कार्यों में बेहतरीन समय बीतेगा। घर में उचित व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश कामयाब होगी। आज आपका आत्मविश्वास नई उम्मीद और आशाओं को फिर से जगाएगा। दूसरों के मामले में ज़्यादा हस्तक्षेप करने से दूर रहें, इसकी वजह से आपको समस्या हो सकती है। आज दाम्पत्य जीवन सुखद और प्रेमपूर्ण रहेगा। आज आपके काम से आपका जीवन साथी प्रसन्न रहेगा। आज शाम तक कोई शुभ समाचार मिलने से घर में खुशियों का माहौल बनेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 7। तुला राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आज व्यावसायिक मामलों में कुछ बदलाव आएंगे। जल्दबाजी के बजाय सहज तरीके से समाधान निकालेंगे। आज ऑनलाइन गतिविधियों द्वारा नई नई व्यावसायिक जानकारियां हासिल करेंगे। इस राशि के नौकरी कर रहे लोगों को खास जिम्मेदारी मिल सकती है। आज व्यवस्थित दिनचर्या और खान पान रखने से स्वास्थ्य संबंधी चल रही समस्या से कुछ राहत मिलेगी। आप खुद को सकारात्मक महसूस करेंगे। आप अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर ढंग से काम करने की कोशिश करेंगे। आज अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 8। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा। आज दिन की शुरुआत किसी सुखद घटना से होगी। किसी मित्र अथवा सहयोगी द्वारा फोन के माध्यम से कोई महत्वपूर्ण सूचना मिलेगी, जिससे आप खुश और तनाव मुक्त महसूस करेंगे। पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने में आपका विशेष योगदान रहेगा। आज लवमेट आपसी संबंधों में उचित सामंजस्य बनाकर रखेंगे। आज आपको आर्थिक मामलों में लाभ मिलेगा। अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आप नए कदम उठाएंगे, जिसमें आप सफल भी होंगे। आपकी सकारात्मक सोच आपको लाभ दिलाएगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6। धनु राशि वालों, आज आप अपने खर्चे पर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। जल्द ही कुछ नई जिम्मेदारियां आपको मिलेंगी, जिनको आप अच्छी तरह से निभाएंगे। आज आपकी कई तरह की गतिविधियों में व्यस्तता रहेगी तथा फाइनेंस संबंधित कुछ योजनाएं भी बनने के अवसर हैं। आपका कर्म प्रधान होना आपके भाग्य को और अधिक मजबूत कर रहा है। किसी धार्मिक अथवा सामाजिक आयोजन में अपना योगदान देने से आपको हार्दिक खुशी मिलेगी। आपको अपनी मनपसंद कंपनी से इंटरव्यू के लिए बुलावा आएगा। आज आप धार्मिक कार्यों में रुचि लेंगे, साथ ही किसी धार्मिक आयोजन का हिस्सा भी बनेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 3। मकर राशि वालों, आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा। आज कुछ नई बातों की जानकारियां मिलेंगी। अच्छे लोगों से मेल मिलाप एक नई ऊर्जा प्रवाहित करेगा। आज किसी काम से घबराने के बजाय समस्या का हल ढूंढ लेंगे। इस राशि के स्पोर्ट्स से जुड़े विद्यार्थियों के लिए लाभदायक अवसर के योग बन रहे हैं। आज कार्यस्थल पर गतिविधियों को बहुत ही व्यवस्थित व सुचारू रूप से करने की जरूरत है। आज आपको व्यस्तता रहेगी, लेकिन मेहनत के मुताबिक नतीजे बढ़िया हासिल होंगे। आप ज़्यादा समय परिवार वालों के साथ बिता सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। घर पर अचानक कोई रिश्तेदार आ सकते हैं, जिससे घर के माहौल में कुछ अच्छे बदलाव आएंगे। अन्य गतिविधियों में व्यस्त रहने के साथ साथ अपने व्यक्तिगत कार्यों पर भी ध्यान दें। प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ परेशानियां अभी बनी रहेंगी, परंतु इस समय किसी के साथ भी वाद विवाद की स्थिति में न पड़ें। सभी को खुश रख पाना नामुमकिन है, इसलिए आप अपना काम करते हैं। किसी से बातचीत करते समय आपको अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 2। मीन राशि वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। आज कोई नकारात्मक समाचार मिलने पर तनाव में ना आए और न ही जल्दबाजी और भावुकता में कोई भी निर्णय लें। धैर्य और संयम बनाकर रखेंगे तो जल्दी ही सब ठीक भी होगा। इस राशि के जो लोग अविवाहित हैं, आज उन लोगों के जीवन में खुशखबरी आने के योग बन रहे हैं। आपको परिवार से जुड़ी कई जिम्मेदारियां निभानी पड़ेंगी, जो कि आप अच्छे से संभाल लेंगे। साथ ही आपको बॉस का पूरा
सहयोग भी प्राप्त होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 4। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज फोन पर किसी रिश्तेदार से बातचीत करें। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज सूर्यदेव को रोली मिला हुआ जल चढ़ाएं, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आप आलोचनाओं पर ध्यान नहीं देंगे तो आप कोई बड़ा काम करने में सफल होंगे। मूलांक 2, आज कार्य क्षेत्र में काम करने का जुनून आपको सफलता देगा। परिवार के सभी लोग खुश होंगे। मूलांक 3, आज अपने विचारों को सकारात्मक बनाकर रखेंगे तो काम की वजह से तनाव और थकान से बच जाएंगे। मूलांक 4, आज बाहरी गतिविधियों में भी ध्यान दें, इससे महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क बनेंगे। मूलांक 5, आज के दिन कई तरह के लाभदायक और खुशी भरी परिस्थितियां बन रही हैं। मूलांक 6, ऑफिस में परिस्थितियां सामान्य रहेंगी, इसलिए तनाव लेने से कुछ हासिल नहीं होगा। मूलांक 7, आज आपको ऐसा महसूस होगा जैसे समय हाथ से निकलता जा रहा है। धैर्य से काम लेंगे तो सब अच्छा रहेगा। मूलांक 8, आज दूसरों की बातों में ध्यान न देकर सिर्फ अपने काम से ही मतलब रखेंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। मूलांक 9, आज ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर रखने में आपके विशेष प्रयास जरूरी हैं, जिससे सुखद माहौल बनेगा। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे एरोवाना मछली के बारे में। क्या एरोवाना मछली को घर में रखने से फायदा होता है? सुनहरी मछली के साथ साथ एरोवाना मछली को भी वास्तुशास्त्र में बहुत अच्छा माना गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में एरोवाना मछली को रखना शुभ माना जाता है। ये मछली अच्छे स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, धन और शक्ति का प्रतीक है। ये बुरी शक्तियों को दूर करती है। अगर आप अपने घर में जिंदा मछली नहीं पाल सकते या नहीं पालना चाहते तो इसका भी एक तरीका है। आप मुंह में सिक्का लिए हुए सुनहरी एरोवाना मछली की मूर्ति घर में रख सकते हैं। इस मूर्ति को आप अपने घर की उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में ही रख सकते हैं। कुछ प्राणी शास्त्रियों के अनुसार एरोवाना मछली तलहटी में बैठकर भूकंप के आने की पूर्व सूचना देती है। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा एरोवाना मछली के बारे में। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि और मंगलवार का दिन है। चतुर्दशी तिथि आज दोपहर पहले 11:36 तक रहेगी। उसके बाद पूर्णिमा तिथि लग जाएगी। आज दोपहर 1:45 तक सिद्ध योग रहेगा। सिद्ध योग किसी भी प्रकार की सिद्धि प्राप्त करने और प्रभु का नाम जपने के लिए बहुत उत्तम है। इस योग में जो भी कार्य शुरू किया जाता है वो अवश्य ही सिद्ध होता है, अर्थात सफल होता है। साथ ही आज शाम 6:02 तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों की गिनती में से अनुराधा 17वां नक्षत्र है। इसकी राशि वृश्चिक है। अनुराधा नक्षत्र को बुद्धिमत्ता, विवेक, शक्ति और संरक्षण की क्षमता के साथ जोड़कर देखा जाता है। साथ ही सफलता, आनंद और सौभाग्य को इसका प्रतीक माना जाता है। अनुराधा नक्षत्र के दौरान विवाह आदि का आयोजन, यात्रा और वाहन खरीदने जैसे कार्य शुभ माने जाते हैं। साथ ही इसका संबंध मौलशी के पेड़ से बताया गया है। मौलशी के पेड़, उसकी लकड़ी से बनी माला और अनुराधा नक्षत्र व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान करने वाले होते हैं। ये उन्मुक्त जीवन की प्रेरणा देते हैं और बंधनों से मुक्ति में सहायक होते हैं। लिहाजा जिन लोगों का जन्म अनुराधा नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को मौलशी के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। साथ ही मौलशी के पेड़, उसकी लकड़ियों, फल या पत्तियों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले सिद्ध योग और अनुराधा नक्षत्र के बारे में। और अब बात करते हैं व्रत की पूर्णिमा के बारे में। आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की व्रत की पूर्णिमा है। जैसे कि हमने पहले भी बताया कि चतुर्दशी तिथि आज दोपहर पहले 11:36 तक रहेगी।
उसके बाद पूर्णिमा तिथि लग जाएगी, जो कल दोपहर 1:14 तक रहेगी। बता दूं कि जब पूर्णिमा 2 दिनों की होती है तो पहले दिन पूर्णिमा का व्रत किया जाता है और दूसरे दिन पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले स्नान दान करके पुण्य कमाया जाता है। लिहाजा आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की व्रत आदि की पूर्णिमा है। पूर्णिमा के दिन श्री विष्णु के स्वरूप भगवान सत्यनारायण की पूजा की जाती है। आज के दिन स्नान आदि के बाद परिवार सहित भगवान सत्यनारायण की कथा कही जाती है। साथ ही भगवान सत्यनारायण के निमित्त व्रत रखने का भी विधान है। इसके अलावा अलग अलग शुभ फलों की प्राप्ति के लिए, अपने कारोबार में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए, अपने घर परिवार में अन्न धन की बढ़ोतरी के लिए, अपनी सेहत को बेहतर बनाए रखने के लिए, अपने परिवार का सहयोग हमेशा अपने साथ बनाए रखने के लिए, अपना काम जल्द से जल्द पूरा करने के लिए, बिजनेस में पार्टनर के साथ स्थिति को ठीक करने के लिए, अपने घर की सुख समृद्धि को बनाए रखने के लिए, भाई बहनों के साथ रिश्ते में मिठास घोलने के लिए, जीवन साथी के साथ प्यार बरकरार रखने के लिए, अपने कार्यों की सफलता सुनिश्चित करने के लिए, अपने घर परिवार और आसपास के इम्पोर्टेंट लोगों के जीवन में खुशहाली बनाए रखने के लिए और ऑफिस में कलीग्स की बैकबाइटिंग से छुटकारा पाने के लिए आज क्या उपाय करने चाहिए, हम इस सब की चर्चा करेंगे। अगर आप अपने कारोबार में वृद्धि सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज के दिन स्नान आदि के बाद तुलसी के 11 पत्ते लीजिए। आप तुलसी के पत्तों को अच्छे से धोकर साफ कपड़े से पोंछ लीजिए। इसके बाद एक कटोरी में थोड़ी सी हल्दी लेकर पानी की सहायता से उसका घोल बना लें। अब उन तुलसी के पत्तों पर हल्दी से श्री लिखकर भगवान को अर्पित कीजिए। साथ ही भगवान से अपने कारोबार में वृद्धि के लिए प्रार्थना करिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके कारोबार की वृद्धि सुनिश्चित होगी। अगर आप अपने घर परिवार में अन्न धन की बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज के दिन आप 900 ग्राम चने की दाल लीजिए और उसे सत्यनारायण भगवान के चरणों में स्पर्श कराइए। इसके बाद उस चने की दाल को किसी सुपात्र ब्राह्मण को दान कर दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके घर परिवार में अन्न धन की बढ़ोतरी होगी। अगर आप अपनी सेहत को बेहतर बनाए रखना चाहते हैं तो अपनी अच्छी सेहत के लिए आज के दिन आपको प्रसाद के लिए थोड़ा आटा लेकर उसे कढ़ाई में डालकर घी से भूनना चाहिए। साथ ही उसमें थोड़ी सी शक्कर भी डालनी चाहिए। इस प्रकार आपका पंजीरी का प्रसाद तैयार हो जाएगा। अब आप उस तैयार प्रसाद में कुछ केले के टुकड़े डालिए और उसका भगवान को भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद बाकी बचे हुए प्रसाद को अपने परिवार के सदस्यों में और बाहर छोटे बच्चों में सब में बांट दें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी सेहत बेहतर बनी रहेगी। अगर आप अपने साथ हमेशा परिवार का सहयोग बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको स्नान आदि के बाद तुलसी के पौधे में पानी डालना चाहिए और सत्यनारायण भगवान का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद तुलसी की जड़ के पास से थोड़ी सी गीली मिट्टी लेकर उससे परिवार के सब सदस्यों को तिलक लगाएं और साथ ही स्वयं भी अपने माथे पर तिलक लगाएं। आज के दिन ऐसा करने से परिवार का सहयोग आपके साथ हमेशा बना रहेगा। अगर आपका कोई ऐसा काम है जिसे आप जल्द से जल्द पूरा करना चाहते हैं तो उसे पूरा करने के लिए आज के दिन आपको स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाना चाहिए और भगवान को कटे हुए गोले के टुकड़े और मिश्री का प्रसाद अर्पित करना चाहिए। साथ ही अपने काम के जल्द से जल्द पूरा होने की प्रार्थना करनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपका जो भी काम है वो जल्द ही पूरा हो जाएगा। अगर बिजनेस को लेकर आपका पार्टनर आपकी बात नहीं मान रहा है, सिर्फ अपने डिसीजन पर आप पर थोप रहा है, तो ऐसी सिचुएशन को ठीक करने के लिए आज के दिन आपको नारायण के मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम नमो भगवते नारायणाय। आज के दिन इस मंत्र का जाप करने से आपका बिजनेस पार्टनर आपकी बात को अच्छे से सुनेगा, समझेगा और साथ ही मानने भी लगेगा। अगर आप अपने घर की सुख समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको स्नान आदि के बाद थोड़ी सी रोली लेनी चाहिए और उसमें 2-4 बूंद घी डालना चाहिए। आप घी और रोली को अच्छे से मिला लीजिए। इसके बाद इस रोली से अपने घर के मंदिर के बाईं ओर और दाहिनी तरफ
दोनों तरफ स्वस्तिक का चिन्ह बनाइए। आज के दिन ऐसा करने से आपके घर की सुख समृद्धि बनी रहेगी। अगर भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं तो उनके साथ रिश्तों में मिठास घोलने के लिए आज के दिन आपको दूध चावल की खीर बनानी चाहिए और उसमें 1-2 तुलसी की पत्ती डालनी चाहिए। यहाँ ध्यान रखिएगा कि तुलसी की पत्ती को साबुत ही खीर में डालना है, न कि तोड़कर। अब इस खीर का सत्यनारायण भगवान को भोग लगाएं और भोग लगाने के 10 मिनट बाद उस खीर को प्रसाद के रूप में अपने भाई बहनों को खिला दें और थोड़ा सा प्रसाद खुद भी खा लें। आज के दिन ऐसा करने से भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते ठीक होंगे और रिश्तों में मिठास घुलेगी। अगर आप अपने जीवन साथी के साथ प्यार बरकरार रखना चाहते हैं तो आज के दिन स्नान आदि के बाद सत्यनारायण भगवान को चंदन का तिलक लगाएं, साथ ही देवी लक्ष्मी को लाल चुनरी चढ़ाएं। आज के दिन ऐसा करने से जीवन साथी के साथ आपका प्यार बरकरार रहेगा। तो ये सारी चर्चा थी आज सिद्ध योग, अनुराधा नक्षत्र और व्रत आदि की पूर्णिमा के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों? क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A, आपका कंप्यूटर कोर्स जल्दी ही पूरा हो जाएगा। आपकी अच्छी जगह सेटल होने के योग बन रहे हैं, जिससे परिवार में प्रसन्नता आएगी। B, आज अकारण ही किसी छोटी सी बात को लेकर मन विचलित रहेगा। अगर ध्यान देंगे तो समझ आएगा कि समस्या ज़्यादा बड़ी नहीं है। C, आपका दिन अच्छा रहने वाला है। आप हर काम को बखूबी निभाएंगे, आपको रिलैक्स फील होगा। D, आज घर में किसी बच्चे का जन्मदिन होगा। आज उनकी पसंद का गिफ्ट उन्हें देंगे, उनको खुशी मिलेगी। E, आज थकान से भरी दिनचर्या से राहत पाने के लिए कुछ समय एकांत अथवा अध्यात्म में बिताएंगे। इससे मानसिक और शारीरिक ऊर्जा बनी रहेगी। F, आज रोज की अपेक्षा रोजगार में अधिक लाभ होगा। बैंक बैलेंस बढ़ेगा, सुख समृद्धि बढ़ेगी। G, घर के अनुभवी लोगों का भी मार्गदर्शन बना रहेगा तथा आप अपने अंदर भरपूर आत्मविश्वास और ऊर्जा महसूस करेंगे। H, आज के दिन मिला जुला परिवर्तन दिखेगा। काम की अधिकता से आपको थकावट हो सकती है, खान पान का ध्यान रखें। I, आज कुछ नया करने की उत्सुकता बढ़ेगी। आप कुछ क्रिएटिव करेंगे जिसमें आपको सुकून मिलेगा। J, दोस्तों के साथ मिलकर नई योजना बनाएंगे, आपको सफलता जरूर मिलेगी। K, आज योजनाबद्ध तरीके से दिनचर्या व्यवस्थित रहेगी, जरूरी काम बनेंगे। L, बिना सोचे समझे जल्दबाजी में निर्णय न लें, परिवार वालों से उसकी जानकारी अवश्य लें। M, आज शादी का कोई अच्छा रिश्ता मिल सकता है, पेरेंट्स आपके सपोर्ट में रहेंगे। N, आज मानसिक उलझनों से राहत मिलेगी, साथ ही आपका स्वास्थ्य पहले से अच्छा रहेगा। O, आज व्यवसाय संबंधी अटके हुए काम अनुभवी की मदद से सुलझ जाएंगे। P, काम के प्रेशर को कम करने के लिए आप थोड़ा समय खुद के साथ बिताएंगे, आपको आराम मिलेगा। Q, आज आपको काम से संबंधित कोई खुशखबरी मिलेगी, व्यावसायिक रिश्ते मजबूत बनेंगे। R, घर में किसी फंक्शन में आप व्यस्त रहेंगे, आयोजन की जिम्मेदारी आपको दी जा सकती है, जिसे आप अच्छे से निभाएंगे। S, आज बच्चों को डांट फटकार के बजाय शांतिपूर्ण तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे। T, अगर आप आज इलेक्ट्रॉनिक का सामान खरीदें तो उसकी जानकारी जरूर कर लें, जिससे आप नुकसान से बच सकें। U, नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो बड़ों की राय लेकर बिजनेस को आगे बढ़ाइए, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। V, किसी दोस्त की मदद से उन योजनाओं को शुरू करने में भी सफलता मिलेगी जिनसे आपको बढ़िया लाभ होगा। W, सुख समृद्धि से परिवार का वातावरण भरा रहेगा, आपकी तबीयत आज बढ़िया रहेगी। X, किसी दोस्त के जरिए आपको जॉब मिलेगी
ये जॉब आपके लिए तरक्की का मार्ग बनेगी। वाई, अपनी दिनचर्या में कुछ सकारात्मक बदलाव लाने के लिए आत्म मनन और आत्मचिंतन जरूर करेंगे। जेड, छात्रों को अपने प्रोजेक्ट में आज सीनियर्स का सहयोग मिलेगा, जिससे प्रोजेक्ट जल्दी कंप्लीट होगा। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं मथुरा के नंद गांव में बने प्राचीन वृंदा देवी के मंदिर में। कहा जाता है कि नंद गांव से थोड़ी ही दूरी पर स्थित इस स्थान पर भोर के समय राधा कृष्ण मिला करते थे। दोपहर के समय वे राधा कुंड और रात्रि के समय में वृंदावन में भेंट करते थे। यहीं पर एक सुंदर मंदिर है, जिसके अंदर माता वृंदा यानी माता तुलसी की प्रतिमा है। यहाँ पर एक कुंड भी है, जिसे गुप्त कुंड कहा जाता है। गुप्त कुंड ब्रज के महत्वपूर्ण कुंडों में से एक है। ये ब्रज के 3 योग पीठों में से एक माना जाता है। तो आप भी कीजिए इस अद्भुत मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में कल हमने समवर्गाकार चेहरे वाले लोगों के बारे में बात की थी, और आज हम उन्हीं के बारे में कुछ और बातों पर भी चर्चा करेंगे। समवर्गाकार यानी जिनके चेहरे की आकृति में लंबाई चौड़ाई एक समान होती है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार उन लोगों का जीवन में हर तरह से विकास होता है। ये लोग जितने शारीरिक रूप से विकसित होते हैं, उतने ही मानसिक रूप से भी विकसित होते हैं। इनके बीच सोचने समझने की अच्छी क्षमता होती है। ये चीज़ों के बीच तालमेल बनाए रखने में माहिर होते हैं और अपने कार्यों में सफल होते हैं। ये मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटते और अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखते हैं। साथ ही ये लोग अनुशासन में रहने वाले, संतुलित विचारों वाले, विश्वास करने योग्य, दृढ़ता के साथ काम करने वाले और साहसी होते हैं। इन्हें खान पान का शौक होता है और ये अपनी शारीरिक क्षमता का अधिक प्रदर्शन करते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में ये थी चर्चा समवर्गाकार चेहरे वाले लोगों के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि। चतुर्दशी तिथि में अमावस्या में पूर्णिमा, संक्रांति, अष्टमी, रविवार, श्राद्ध, किसी भी व्रत के दिन तिल के तेल से बनी चीज़ों और दही का सेवन निषिद्ध है। यह नरक की प्राप्ति के समान है। चतुर्दशी तिथि आज दोपहर पहले 11:36 तक रहेगी। उसके बाद पूर्णिमा तिथि लग जाएगी, जो कल दोपहर 1:14 तक रहेगी। चतुर्दशी तिथि की तरह ही पूर्णिमा तिथि में भी वही नियम लागू होते हैं। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पूर्व। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज 1.25 किलो मूंग मंदिर में दान करें। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।